वेलकम टू यू ऑल। क्योंकि नेचर नर्स जो है अपने आप में बहुत बढ़िया तोहफा जो है आशीष चक्रवर्ती जी लेके आए हैं। क्योंकि नेचर नर्स कुदरत जो है वो अपने आप में आपको ठीक करने के लिए इतनी कारगर है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पर कैसे है, किस तरह से है, जो सर ने सोच डाली है और साथ में प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में हम आपको शेयर करते हैं। बाकी वेलकम टू एड्स वर्ल्ड। और साथ में वेलनेस रेंज के बारे में हम आज जानकारी लेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो कितना सक्षम है आपकी सेवा करने में। सर, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकल के आती है। जो प्रोडक्ट हम आप कर्जल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देखिएगा पेड़ में से जो फल तोड़े जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके के साथ में एक व्हीकल में डाल करके एक क्वालिटी प्रोसीजर के थ्रू क्लीनिंग हो गया, उसके बाद में ग्रेडिंग हो गया, फिर क्रशर हो गया, फिर उसके बाद में उसके जूसेस बना करके और मिक्सचर में हम करके फुल ऑफ न्यूट्रिशन। जहां हमें क्या ध्यान देना होता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म ना हो। राइट, ग्रेडिंग आपको हमने कर दिया, बढ़िया एक ए ग्रेड का प्रोडक्ट यूज कर लिया हमने। दूसरा है कि जो फ्रूट है उसको इस तरीके से हमें तैयार करना होता है कि जहाँ पे उसका पौष्टिक तत्व जो है वो खत्म ना हो, और फिर उसको जो है प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग करते हैं जहाँ पे हवा का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि हवा जहाँ प्रोडक्ट में लगेगी अंदर तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा और जल्दी ही उसकी जो शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रॉपर हम लोग इसको करके कंप्लीट पैकेजिंग के साथ में फिर आप तक पहुंचाते हैं। और आपको सुन के खुशी होगी सर, ये हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सारे मापदंडों का पालन कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या, फॉस्टैक। ये क्या है कि हमारा अब जो नया वर्जन आया जहाँ पे हमें फसाई के शेड्यूल टी और काफी सारे शेड्यूल आ चुके हैं जो कि आपको बताते हैं कि और प्रोसेस को कितना अच्छा और कर सकते हैं। राइट, इसके साथ साथ में इसका सर्टिफिकेशन भी हमारे पास में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट भी हमारे पास है। मतलब कहने मतलब ये कि वर्ल्ड लेवल का अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स कैटेगरी को फॉल करता है। आपके समक्ष एक छोटा सा एक जीएमपी जो हम यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। मतलब हमारा जो यूनिट है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सारा स्टेनलेस स्टील से ही की मशीनरी से ही तैयार किया गया है। प्रॉपर लैब टेस्टिंग भी है। अब इसमें एक चीज समझाने की बात आपको ये है, हम कहते हैं सर जूस पिया, जूस से ये बेनिफिट भी हुआ। कारण क्या था कि जो हमारे एक सर्कल है डॉक्टर्स का, उसमें हमारे फिजिशियन भी आते हैं, नेचुरोपैथ भी आते हैं और मेडिसिन के डॉक्टर्स भी आते हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हो गए, कपिंग थेरेपी एक्सपर्ट हो गए, वहीं पे आप देख सकते हैं आयुर्वेदाचार्य हो गए, होम्योपैथी के डॉक्टर्स हो गए, कुछ गायनी डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं, कुछ बच्चों के डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं, कुछ हमारे साथ में जो है आपके हार्ट के सर्जन भी हैं। अच्छी बात निकल के क्या आ रही है कि इवन डाइटिशियन भी हमारे साथ में है, न्यूट्रिशन साथ में है। इनको जब प्रोडक्ट बनता है तो क्या है, हम इनको प्रोडक्ट देते हैं कि आप लीजिए और अपने पेशेंट्स पे ट्राई कीजिए। और जब पेशेंट को ये लोग देते हैं तो क्या होता है कि उसके बाद इनको बेनिफिट मिलता है। वो हमसे शेयर करते हैं कि ये जूस देने के बाद में इस पेशेंट की रिकवरी थोड़ी फास्ट हो गई, जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इसको समय लगेगा। राइट, तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले प्रोडक्ट जो है उसकी पूरी R&D हुई, उसकी टेस्टिंग एनालिसिस हुआ। अपने एंड पे हमने किया, हम कोई क्लेम नहीं कर रहे, पर अपने एंड पे हमने क्या, न्यूट्रिशन को इतना कारगर इसमें रखा कि जिससे क्या है कि आप तक जो पहुंचा तो उससे क्या है, ये इसमें मेडिसिनल वैल्यू जो हम बोलते हैं कि रिकवरी की ताकत बहुत अच्छी है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया बढ़ाएगा। आइए जनाब, अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि एक मैं वर्ड बताऊंगा, आज सिर्फ 3 वर्ड मेजर सिखाने की कोशिश करूंगा। पहला वर्ड है, मैं अपने ये हर सेमिनार में हर जगह पे लोगों को कोशिश करता हूँ कि ज्ञान जरूर मिले, एंटीऑक्सीडेंट। ये एक वर्ड को आप हजम कर जाइए। क्यों? क्यों कहते हैं कि जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट का सेवन अपनी जिंदगी में करेंगे उतना जो है आप अच्छा जिएंगे। राइट, मतलब कि जब हर बार आप जब खाना खा रहे होते हो तो क्या, या पानी पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे होते हो, तो या तो आप बीमारी को बढ़ा रहे होते हो या बीमारी से लड़ रहे होते हो। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों
कि एंटीऑक्सीडेंट का खाना अगर हम खाएं या एंटीऑक्सीडेंट से चीजें जो है डली फल है या जड़ी बूटियां एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, उससे कोई ड्रिंक तैयार हुए पड़े हैं, अगर उसका सेवन करेंगे तो क्या है कि हम अपनी जो जिंदगी है, जितना हमने अवधि जीना है, उसे अच्छा जिएंगे, राइट। अब इस बात को समझना जरूरी है। दूसरी बात निकल के आती है दोस्तों, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल है क्या? मतलब पहला मैंने आपको सिखाया एंटीऑक्सीडेंट, इसको समझना है, हजम कर लिया। दूसरी बात भी समझ लीजिए, हजम करनी है हमें, क्या? फ्री रेडिकल। अब ये ऐसे हम बोल सकते हैं, इस प्रकार से ये हमारे शरीर में जाते तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में स्मोकिंग, जो धूम्रपान करते हैं उसके द्वारा जा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं लोग अल्कोहल शराब का सेवन कर रहे हैं उसके द्वारा जा रहे हैं, साथ में जो हमारी डाइट है, हम जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, चाहे जंक फूड है, बाहर से पिज्जा बर्गर या आलू के चिप्स खा रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, कैंडीज खा रहे हैं, तो क्या है कि ये अनहेल्दी डाइट में कहा जाता है। इसमें पोषण की मात्रा ना के बराबर होती है। फिर उसके बाद क्या, हम मोबाइल के रेडिएशन से हम क्या अपना काफी सारे आपने वेव्स के रेडिएशन से हम घिरे पड़े हैं। पॉल्यूशन जो है हमारे सेहत को दिन प्रतिदिन खत्म करता जा रहा है, क्योंकि श्वास नलिकाएं, हमारी फेफड़े जो हैं कहीं ना कहीं वो काले पड़ते जा रहे हैं। यूवी रेज जो है आप देख सकते हैं, सूर्य की किरणें जो सीधा आप पे पड़ती हैं, उसमें एक ओजोन लेयर की परत होती है जो कि उससे छन के ये आप तक पहुंचती थी, जो आपके शरीर के लिए विटामिन डी बहुत अच्छा मिलता है इसमें। परंतु हुआ क्या, इसमें रेडिएशन की वजह से, एसी चल रहे हैं उसकी वजह से इसमें छेद हो गया, और जिससे क्या डायरेक्ट आपकी स्किन में पड़ती है और नाना प्रकार के चर्म रोग और बीमारियां आप तक पहुंचाती है। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसा नहीं कि सूरज की किरणें खराब हो गई। तो सूर्य की किरणें जो है सुबह का समय बहुत अच्छा है और शाम का समय अच्छा है, जब आप इसको अच्छी तरह से अपनी बॉडी पे ले सकते हैं, राइट। और दूसरी बात, कसर कहाँ पूरी होगी दोस्तों? प्योर घी। हम कहने को तो खूब घी लेके आते हैं। एक बहुत प्यारी बात किसी ने बताई है और स्टडी निकल के आई है, कहते जितने हमारे देश में लोग नहीं हैं दोस्तों, उतना तो हमारे यहाँ दूध का उत्पादन भी नहीं है। तो रोज जो है हम सब्जियां खा रहे हैं, फल लेके आ रहे हैं, कहीं उस पे केमिकल चढ़ाया जा रहा है, वैक्स की कोटिंग हो रही है ताकि वो उसकी समय अवधि बढ़ जाए। या बात करते हैं हम लोग के एडल्ट्रेशन जो है खाद्य पदार्थों में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि छोटी सी बेल में एक छोटा सा ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन लगाया जाता है, जहाँ घिया छोटा सा होता है सुबह इतना बड़ा हो जाता है। सब्जियों के साथ साथ फलों में भी इसी प्रकार से ये काम किए जा रहे हैं। पर आप ये देखिए, जो अगर सोचेंगे 2 मिनट के लिए, जो बेल है, बेल में आपने इंजेक्शन लगा दिया और उसका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया। इसका दूसरा एक बताता हूं आपको मैं, जहां भैंस है या गाय है उसका दूध निकाला जाता है, तो 7 महीने की अवधि है, 7 से 8 महीने मैक्सिमम। मगर वही इंजेक्शन लगा करके जो उसकी दूध की प्रक्रिया है उसको साल तक बढ़ा दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जहां ये एक पेड़ पौधे या जानवरों का हार्मोन इम्बैलेंस कर रहा है, तो जब हमारे घर में दूध पहुंचता है तो क्या होता है दोस्तों, हमारे परिवार में माताएं बहनें जो हैं या हमारे भाई हैं, उन सबके हार्मोन को इम्बैलेंस भी कर रहा है। कहते हैं ना कि साहब खाते तो हम कुछ नहीं है, पर चिपकता बहुत कुछ जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि आपके हार्मोन्स के में बदलाव आने शुरू हो गए काफी ज्यादा। और साथ में आप देख सकते हैं कि आज इस विडंबना की बात करेंगे तो छोटी छोटी बच्चियों के ओवरी में सिस्ट हो रहे हैं और नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। जो कि हम बात करते थे मेनोपॉज की, जो कि 55 साल की उम्र में आया करता था जब महामारी बंद होती थी। आज के समय में 28 साल, 35 साल, 40 साल, 42 साल, कोई सीमा नहीं। और साथ में इतने सारे उसके अवरोध भी साथ में आते हैं। विडंबना ये हॉट फ्लैशेस हो गए, नाना प्रकार की बीमारियां भी साथ में शुरू आनी हो जाती हैं एक महिला को। दोस्तों अब इस बात को समझना जरूरी है कि हमारा नेचर नर्स जो है, जो एंटीऑक्सीडेंट जूस है, पहली बात मैं दोबारा बोलूंगा, हमारा जो नेचर नर्स है ये एक एंटीऑक्सीडेंट जूस है। जैसे मैंने बताया था आपको कि हमें खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट ही खाना है। अगर कोई हमें जूस पीना है तो एंटीऑक्सीडेंट ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि हमें एंटीऑक्सीडेंट को अपनी जिंदगी में उतारना है, तो क्यों ना नेचर नर्स से शुरुआत की जाए और अपने परिवार को इससे पोषण दिया जाए। अब ये कैसे काम करेगा? फ्री रेडिकल आपने देखे हमारे शरीर में आने ही आने हैं, इससे कैसे बचोगे आप? वहीं आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा समझाने की बात है कि जैसे ये एक एटम होता है, सेल होता है मान लीजिए, वो एटम की जब बात करेंगे उसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जोड़े होते हैं। होता क्या है कि जो फ्री रेडिकल है
ये जो फ्री रेडिकल आपके जो आप शरीर में पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, ये आपके एक इलेक्ट्रॉन को गायब कर देते हैं। परंतु अगर आप एंटीऑक्सीडेंट खाना खा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट जूस पी रहे हैं और नेचर नट्स का सेवन कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये एक तरह से डोनेट कर देता है एक एंटीऑक्सीडेंट, और जो फ्री रेडिकल जो है जिससे आपका सेल जो है वो निष्क्रिय हो रहा है, उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। और कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि सेल जो है दोबारा से रिकवर कर जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर इंसान बीमार पड़ेगा तो कारण एक ही है, वो क्या है, सेल वीक होना शुरू हो जाएगा, राइट, और धीरे धीरे करते करते निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब जिसको कैंसर 4th स्टेज का है तो वहां पे सेल्स तो ऑलमोस्ट बॉडी के डैमेज हुए पड़े हैं फ्री रेडिकल की वजह से, राइट। तो जिसको अभी नियर कोई रिसेंट बीमारी लगी है, नई नई बीमारी लगी है, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, इस प्रकार की चीजें हैं, या हम बोलते हैं कि इवन कोरोना की बात भी करेंगे तो क्या होता है, कोरोना में भी क्या है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता डाउन हो जाती है, फेफड़ों की कार्य क्षमता डाउन हो जाती है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, उन सबकी क्षमताओं को नॉर्मलाइज करता है। जो एंटीऑक्सीडेंट का जो मेन कारण है वो क्या है दोस्तों, कि आपके शरीर से 3 काम करेगा। पहली बात, आपके शरीर की सफाई करेगा। दूसरा क्या करेगा, आपके शरीर से गंदगी को मल मूत्र और थूक के द्वारा बाहर निकालेगा। तीसरा क्या काम करेगा, रिजुवेनेशन, दोबारा से आपके शरीर में चुस्ती तंदुरुस्ती फुर्ती लेके आ जाएगा और उस अंग प्रत्यंग की जो क्रिया है उसको बरकरार कर देता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, एक बुजुर्ग इंसान को अगर आप देंगे पूरे साल भर तो क्या होगा, उसके चेहरे की झुर्रियां जो है ना, तो आप ये मान के चलिएगा वो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। मतलब 1 साल लगातार उसने पी लिया तो दोस्तों उसकी आधी झुर्रियां तो गायब ही हो जाएंगी, मैं ये कह सकता हूँ, राइट। अब फ्रेंड्स, की बेनिफिट्स इसके क्या क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि जूस जो है आपके शरीर को बहुत न्यूट्रिशन प्रदान करता है और एक तरह से आपके शरीर के लिए संपूर्ण आहार है। इसमें विटामिन और मिनरल का कुदरत का स्रोत है और ये पावर हाउस है जो कि आपकी शरीर की सफाई भी करेगा। अगर मान लीजिए कोई बीमारी आ गई है तो उसकी रिकवरी आपकी बहुत फास्ट करेगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, इसने आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई किया, आपकी हेल्थ को इंप्रूव किया, आपके स्किन को रिजुविनेट किया, और साथ में क्या हुआ दोस्तों, आपको मेंटल क्लैरिटी दी, आपके बूस्ट इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई आपकी। और ट्रेवल फ्रेंडली का मतलब पता है, छोटी सी बात क्या है, अगर आप अच्छे होंगे दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, कहते हैं आपके लिए धर्म कर्म के सारे मार्ग खुले हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, रिच न्यूट्रिशन, कंप्लीट न्यूट्रिशन, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा नेचर नर्स इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपके शरीर में संपूर्ण पोषण देगा। और क्या से देगा, क्यों, इसमें जो चीजें डली हैं वो रिच हैं, मतलब सुपर फ्रूट्स जिसे हम कह सकते हैं। पूरे विश्व से हम लोगों ने काफी सुपर फ्रूट्स को इकट्ठा किया और आपके समक्ष इसमें डाल के पेश किया। फ्रेंड्स, इस बात को छोटा सा एक चीज समझना कि जैसे नेचर नर्स है आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत बढ़िया इंप्रूव करता है। मान लीजिए आपने जो चीज खाई है आपने, तो क्या होगा, आपके डाइजेशन में उससे जूसेस बनेंगे, एंजाइम बनेंगे, आपके फेफड़ों में अच्छी मूवमेंट होगी, आपके ऑर्गन में स्ट्रेंथ आएगी, आपके डाइजेशन सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा। किस प्रकार से, आइए देखते हैं कि आपके शरीर को नेचर नर्स किस प्रकार से प्रोटेक्ट करने जा रहा है, चाहे महिला है, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मेंटल क्लैरिटी देगा आपको, आपके माइंड को, मेमोरी को बढ़ाएगा, याददाश्त बढ़ाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। जहां मान लीजिए कैटरेक्ट हो रहा है, चश्मे लगे हुए हैं, इस जूस के सेवन से उसमें बहुत लाभ मिलेगा। यहीं पे हार्ट हार्ट की हेल्थ की बात करते हैं, ये बीपी कंट्रोल भी करता है और प्लेग जो आर्टरीज में जमा होता है उसे भी ये निकालता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि एक नेचुरल खूबसूरती आपके स्किन में देगा, चर्म रोगों से छुटकारा देगा, यहीं पे बढ़ती हुई उम्र जितनी कमजोरियां हैं उसे दूर करेगा। एक हम बात करते हैं सर, क्रीम लगाते हैं तो क्या होता है, चेहरा छुप जाता है, मगर जैसे ही मुंह धुलता है तो दोबारा चेहरा पुराना वाला नजर आ जाता है। और एक खूबसूरती क्या है, आपको ये नेचुरल ब्यूटी भी देगा, मतलब आपका चेहरे पे नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करेगा, सूजन दूर करेगा और बीपी को कंट्रोल करेगा। वहीं सबसे अच्छी बात एक और भी है दोस्तों कि हमारे परिवार में बच्चे भी हैं जो खेलते कूदते हैं, इवन जिम में जो बच्चे हमारे जा रहे हैं, या मान लीजिए जो एथलीट्स हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है ये, अगर इसका वो सेवन करते हैं, क्योंकि नेचुरल उनकी मांसपेशियों को मजबूती देता है, राइट।
एनर्जी देता है, फेफड़ों में मजबूती डालता है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। एक ये वर्ड को हमें थोड़ा सा और हजम करना है। डाइजेशन वीक नहीं होगा आपका, क्योंकि जूस लगातार सेवन करते रहेंगे दोस्तों, तो डाइजेशन आपका वीक नहीं होने वाला। खूबसूरती क्या है दोस्तों कि ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मतलब ये हो गया, ये एक मापदंड होता है समझने का कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं, राइट। अगर कोई भी खाना, अगर आप जो खाते हो, आप गूगल में सर्च करो, आपके पास सपोज गूगल आंटी बहुत अच्छी है, राइट, मोबाइल में गूगल होता है आपके पास में, वहां टाइप करो कि जो खाना आप खाने जा रहे हो क्या वो एंटीऑक्सीडेंट है। अगर वो कहता है नहीं है तो आपने खाना ही नहीं खाना, साफ वो वाला खाने को लकीर मार दीजिए आप, राइट। सेकंड पॉइंट क्या निकल के आता है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अब मतलब उस खाने में ताकत कितनी है, राइट। कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ खाने ऐसे मिलेंगे एंटीऑक्सीडेंट होंगे, मतलब उनकी वैल्यू मान लो 10 है, कुछ होंगे जिनकी 40 है, किसी की 50 है, किसी की 500, किसी की 1 लाख है, किसी 1.5 लाख है। तो कहने का मतलब ये कि जिस खाने में ज्यादा ओरैक वैल्यू होगी आपने वो खाने का सेवन करना, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर खाना में अगर आपके ओरैक वैल्यू अच्छी है तो वो खाना आपके लिए बहुत बढ़िया है, राइट। जितनी हाई ओरैक वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स को, अवरोधों को ये बाहर दूर भगाएगा, राइट। फ्रूट और वेजिटेबल आपने वो खाने हैं जिनमें हाई ओरैक वैल्यू होगी, क्योंकि वो आपके शरीर में हेल्थ बेनिफिट देंगे। रिसर्चर्स कहते हैं कि ओरैक वैल्यू जो रेंज है वो 1000 से 2000 यूनिट पर डे कम से कम होनी चाहिए, अगर आप अपनी सेहत को अच्छा और बीमारी से दूर बचाना चाहते हैं तो। पर अगर हम बात यूएस एफडीए की करते हैं तो 3000 से लेके 5000 यूनिट पर डे वो कहते हैं आपके शरीर में जाना चाहिए। आपको सुन के हैरानी होगी दोस्तों कि आपके नेचर नर्स में 100 ml में आपको पता है कितनी ओरैक वैल्यू है? हाँ जी, जी पता है। 1,70,000 प्लस। सर 1,70,000 ओरैक वैल्यू है। अगर हम 10 ml भी लेते हैं तो दोस्तों कितना आ गया, 17,000 ओरैक वैल्यू आपके शरीर में एक बार में पहुंच गई। और अभी यहाँ देखिएगा कि 3,000 से 5,000 ओरैक यूनिट पर डे रिक्वायर्ड है। आप 5 ml भी लेंगे तो भी दोस्तों कितना हो गया, यहाँ आप देखेंगे कितना हो गया जी, सारे अप्रोक्सीमेटली हम 8,000 बात करेंगे 8,500 के 8,000 करीब ओरैक वैल्यू आपको मिलती है 5 ml के अंदर। मेरे दोस्तों मैं आपसे छोटी सी बात कहूंगा, सर हमारे प्रोडक्ट का एमआरपी कितना है सर? 2,199। सर मैं छोटी सी एक बात बताऊंगा कि अगर अब ये पता नहीं कि सर कितना और आपको डिस्काउंट देते चले जा रहे हैं। अगर आप 2,199 की बात करते हैं, डिवाइड कीजिए, 25 गिलास बनेंगे 10 ml के, इसमें सर 250 ml की है। अगर 5 ml करते हो कितना, 50 गिलास हो गया सर, भाग 50 किया सर, 43 रुपीज का आपको घर में एक गिलास पड़ा। और वहीं आप ध्यान से देखिएगा 200 रुपए किलो अनार लेके आ जाइए दोस्तों, आपको 80 रुपए का जो मार्केट में मिल रहा है 100 ml, आप घर में उतना जूस निकालेंगे तो उससे उतना जूस भी नहीं निकलेगा। मगर हमारे नेचर की खूबसूरती क्या है, अगर आप लगातार इसको सेवन करेंगे, मैं सिर्फ 5 ml की बात कर रहा हूँ, 5 ml से कंपेयर कर लीजिए, मतलब आपने कम से कम 5 अनार खा लिए एक बार में, राइट दोस्तों। इतनी ओरैक वैल्यू आपको मिलती है। 10 गिलास दूध पी लिया, 15 गिलास मौसमी के जूस पी लिया, अगर उसका रेट देखोगे तो 400-500 रुपए बैठ गया। और इसमें जो चीजें डली हुई हैं, ब्लूबेरी अगर आप लेने जाते हैं दोस्तों, हमारे आईएनए मार्केट दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 550 रुपए के 50 दाने नहीं मिलते दोस्तों, 20 से 25 दाने मिलेंगे, छोटी सी बेरियां होती हैं, राइट। तो इस प्रकार से क्रैनबेरी है, बिलबेरी है, बहुत कुछ डाला है। आइए देखते हैं क्या खजाना और में आगे मिलने वाला है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि बेनिफिट की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, ये किसको करेगा, मोटे को पतला कर देगा और पतले को भर देगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट की खासियत ये है, ये मांसपेशियां बढ़ाता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, परिवार के लिए बहुत अच्छा, आपका न्यूट्रिशन है, एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, एथलीट्स के लिए न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए आप देख सकते हैं मेमोरी, एनर्जी लेवल, उनका खेलना बहुत बढ़िया हो जाएगा, आदमी के लिए स्ट्रेंथ और स्टेमिना का बहुत बड़ा स्रोत भी है। दोस्तों इसमें क्या डाला हुआ है, आईएस के बारे में देखते हैं। सारे ऐसे फल डले हुए हैं जो एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, राइट।
और जड़ी बूटियां भी ऐसी होंगी जो कि सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। आइए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, हम इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। बिलबेरी, रसबेरी, असाई बेरी आपको सुन के हैरानी होगी, जंगलों से मंगाई गई है सर, अमेजन फॉरेस्ट से। ब्लूबेरी हो गई, अगेन बाहर विदेशी प्रोडक्ट है। क्रैनबेरी ऑस्ट्रेलिया में पानी के अंदर निकलता है, ये यूटीआई ट्रैक के सारे इन्फेक्शन को, जो मूत्र संबंधी विकार है उस पर बहुत कारगर है। स्ट्रॉबेरी सर अगेन विटामिन सी का बहुत स्रोत है। मैंगोस्टीन डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। सीबकथॉर्न की बात करेंगे सर, सीबकथॉर्न लेह लद्दाख से मंगाया जाता है, जो साल में मात्र 1 महीना निकलता है। और वर्ल्ड लेवल पे इसको इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी खिलाया जाता है, जो कि मांसपेशियों को मजबूती देता है। जो आपके रेस में घोड़े दौड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनको सीबकथॉर्न उनके चारे में मिलाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है सीबकथॉर्न फल आपने अपने 190 बायो एक्टिव एलिमेंट के साथ में है। अनार जबरदस्त, कहने का तात्पर्य, अब आप कहो सर अनार तुम यहाँ खा सकते हैं, पर खूबसूरती क्या है सर, ये कंप्रेस्ड न्यूट्रिशन। मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करेंगे 100 किलो अनार लिया, उसको कंप्रेस किया, वो 20 से 25 किलो निकल के आएगा उसमें से, राइट मेन। और वो चीज हम उसका जो है हम लिक्विड यूज करते हैं। लेकिन तात्पर्य क्या हुआ, कंसंट्रेट्स पे काम कर रहे हैं। ग्रेप सीड भी आप जान सकते हैं, अंगूर, लाल अंगूर हो गया, ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है, करक्यूमिन आप सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा तत्व है जो कि हल्दी में पाया जाता है। जिनसेंग कोरियन हमारे पास में है, जो हमारा एक तरह से एनर्जी देता है, गिलोय रोकथाम क्षमता बढ़ाता है, बुखार दूर करता है। आंवला सर्वगुण संपन्न, आपने देखा होगा, विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। नूनी के बारे में आप जानकारी रखते हैं समुद्र के, कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें एक ऐसे स्रोत डले हुए हैं, जैसे जामुन भी है, आलू बुखारा भी है, मोरिंगा भी है, बामड एलोवेरा भी है। बुराश के फूलों के बारे में बताता हूँ आपको, छोटी सी बात सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उत्तराखंड के जंगलों में हाइट्स में पाया जाता है, और जब बर्फ गिरती है उसके इमीडिएट बाद में पहाड़ों में से फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, वो भी समय अप्रैल और मार्च का है। इसकी सुन के आप हैरान होंगे कि इसके अर्क से होम्योपैथी की रोडोडेंड्रम मेडिसिन भी बनाई जाती है। क्यों बनाई जा रही है, क्यों ताकतवर सिद्ध हुआ ये, क्योंकि पहाड़ों में लोग इसको चटनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसको इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है दोस्तों, ये आपका जो है, आपने नोटिस किया होगा पहाड़ों में लोग दौड़ दौड़ के चढ़ जाते हैं पकड़ के फटाक से, एकदम से सांस फूलती नहीं उनकी, हम कहते हैं कमाल है यार, पहाड़ी आदमी यहाँ से वहां पहुंच गया। क्यों, फेफड़े मजबूत होते हैं। और वो कैसे मजबूत होते हैं, क्योंकि बुराश की चटनी का इस्तेमाल किया करते हैं, राइट। इसके फूलों की चटनी बनती है, इसके जूसेस बनते हैं, इसका अचार भी बनाते हैं लोग, राइट। और होम्योपैथ में जो मेडिसिन है वो हार्ट की आर्टरी भी खोलती है, बीपी भी कंट्रोल करती है। कहने मतलब क्या हुआ, बुराश के फूल अपने आप में बहुत कारगर फल है, फूल है एक तरह से। और आप विजय शाह की लकड़ी, इस लकड़ी के बारे में छोटा सा बताऊंगा। इसकी जो छाल होती है वो शुगर को कंट्रोल करती है, नेचुरल इंसुलिन है, डाइजेशन के लिए जबरदस्त, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, जोड़ों का दर्द दूर भगाएगी। शतावरी अगेन बात करेंगे तो औरतों के लिए महारसायन कहा गया है, राइट। ये उनके पीरियड्स को, माहवारी समस्या को ठीक करती है। पाइनएप्पल विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। बीट ग्रास आप जानते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अश्वगंधा नर्वाइन टॉनिक है, हमारी नसों को ताकत देता है। इंडियन जिनसेंग भी है। अर्जुन की छाल बीपी कंट्रोल करती है, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। एप्रिकॉट डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, पेट के कीड़े मारता है। पपैया क्या करेगा जनाब, पपैया हमारे स्किन को, टेक्सचर को अच्छा करता है, एंटी कैंसरस है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक हल्का ग्लिम्स देखिएगा। बिलबेरी देखने में कितनी प्यारी है यार, राइट। और इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल होती है। वही क्या कर रही है ये बिलबेरी, क्या कर रही है, हमारे लीवर जो डैमेज होता है उसे कंट्रोल करती है, बेनिफिट करती है हार्ट हेल्थ को, हमारे आइज की हेल्थ को बेनिफिट देती है। ये इनफैक्ट बात करें तो हमारे ये डायबिटीज को दूर करती है। किडनी के लिए, किडनी जो इन्फेक्शन है, डैमेज ठीक करती है। रिच एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी से साथ में है। कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट के कैंसर और खून की कैंसर को भी रिकवरी बहुत देती है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, अगर ये प्रोडक्ट हमारे जूस में गिरा हुआ है तो साहब बट नेचुरल, वो ताकत जो इसमें है कहीं ना कहीं आपके जूस में भी होगी। Am I right or not? ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं अगेन बेनिफिट्स ऑफ रसबेरी, वेट लॉस करता है। इवन अगर बात करते हैं जो प्रेग्नेंट वुमन है, उसको आपने देखा होगा वोमिटिंग्स वगैरह आ रही होती हैं, मचलाना काफी ज्यादा अजीब हो जाता है और डाइजेशन इंप्रूव नहीं हो रहा होता, तो उसकी बहुत अच्छी है। मस्कुलर डिजेनरेशन में लाभदायक है। इवन एंटी एजिंग, मान लीजिए बढ़ती हुई में जितनी कमजोरियां हैं, चेहरे में झुर्रियां पड़ रही हुई,
चेहरे पे स्पॉट्स पड़ रहे हो, ये सब गायब कर देगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है, कैंसर से लड़ रहा है, यही औरतों में माहवारी की समस्या से कारगर है, फंगस के इन्फेक्शन और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन पे भी काम करता है। और यहाँ तक कि जो माताएं जिनका दूध जो कम आता है बच्चों को पिलाने के समय में, उनका जो दूध है उसको भी काफी ये बढ़ावा देता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम माता को पिला रहे हैं तो वो ताकत बच्चे के अंदर भी आएगी, राइट। अब असाई बेरी, ये भी एक ऐसा फल है जो कि जंगलों में पाया जाता है, अमेजन फॉरेस्ट के, और ये डाइजेशन को, और ओरैक वैल्यू की बात करेंगे, सुपर ओरैक वैल्यू, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है ये, डाइजेशन बढ़ा रहा है, आपकी आंखों के लिए बेहतरीन है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपका अल्जाइमर डिजीज पे काम करता है, डायबिटीज पे काम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है, खून की कमी को दूर कर रहा है, राइट। आप समझ रहे हैं ना बात को। जब ये प्रोडक्ट काम करता है तो ये हमारे बॉडी में भी काम करेगा। रीजन क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। वहीं आप देखिए ब्लूबेरी से बेनिफिट्स भी हैं, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फूड, बढ़ती हुई उम्र जितनी कमजोरियों से ठीक करेगा, लो इन फैट, फैट बहुत कम होता है, विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, और गुड सोर्स है डाइटरी फाइबर का, मैंगनीज नेचुरल है, ब्लूबेरीज जो हेल्प करता है आपके हार्ट डिजीज में, हेल्प करता है, याददाश्त बढ़ाता है और कैंसर दूर करता है। इसी प्रकार से क्रैनबेरी के बारे में बताया था मैंने आके आपको कि मूत्र संबंधी जितने इन्फेक्शन है उसको में ये बहुत कारगर है, दांतों के लिए बहुत सहायक है, जहाँ पे दांतों में जो प्लेक होती है उस पर कारगर है, स्कर्वी में लाभदायक है, एंटी ट्यूमर है, कहीं पे मान लीजिए कोई मांस की गांठ ऐसी अवरोध बनती चली जा रही है उसको रिड्यूस करने में सहायक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन फेफड़ों के लिए बहुत लाभदायक है, लंग्स में जो सूजन आ जाती है कोरोना के समय में, आपको सुन के हैरानी होगी कि ये जो जूस एंटीऑक्सीडेंट है इसने बहुत फायदा किया है लोगों को, जिन लोगों को कोरोना हुआ था या अस्थमैटिक पेशेंट जिनको हैं, जिनको सांस की तकलीफें होती हैं, हार्ट की कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में भी काम करता है, कैंसर में लाभदायक है, बढ़ती हुई मुझे कमजोरियां उसमें काम कारगर है। स्ट्रॉबेरीज की बात करेंगे, आंखों के लिए, हाई बीपी के लिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है, एंटी बैक्टीरियल है, सूजन दूर करेगा, एंटी एजिंग है, और प्री नेटल हेल्थ, बच्चों की जो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पेट में जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर पोषण भी प्रदान करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट हमारे सारे वो काम कर रहा है जिसकी हमें हमारे परिवार को आवश्यकता है। मैंगोस्टीन क्या करेगा साहब, वेट लॉस कर रहा है, आईसाइट इंप्रूव, हेल्थ की इंप्रूव कर रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, अगेन आपके खून की कमी को दूर करेगा, पाचन तंत्र को बढ़िया करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, और हर प्रकार के कैंसर से लड़ने में सहायक है। बस दोस्तों एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, किसी की दवा बंद नहीं करा, ये एक ऐसा जूस है जो कि पोषण है, बस ये समझिएगा। आप किसी को भी देते हो उसको बोलिए दोस्त से पियो जरूर, और अच्छा लगेगा। अगर वो कहता है साहब कि मैं बीमार हूं तो उसको बोलो कि आप कृपया अपने जो फिजिशियन है या जो भी आपका जो कंसर्न डॉक्टर है, कृपया उसकी सलाह के अनुसार इसकी डोजेज सेट करा ले, क्योंकि यूजेज तो हो जाता है, हम तो पी रहे हैं, हमें फल चाहिए, पानी में घोला और पी गए हम। सबसे अच्छी बात देखिए ना, अगर यही पानी मिला के देते तो कितनी सारी बोतल हमारी तैयार हो जाती। आप एक तरह से कुदरत की सहायता भी कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम सीबकथॉर्न जूस के बारे में, जो मैंने आपको बताया था 190 फ्लेवोनॉइड्स इसमें पाए जाते हैं, बायोएक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और ये भी जो है आपकी कब्ज में सहायक है, स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, आपके बाल भी बढ़ाता है। तो कहने का तात्पर्य ओमेगा 369 पाए जाते हैं इसमें, राइट। तो ग्रीन टी भी एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों है, हेडेक हो गया, सोराइसिस हो गया, कैंसर है, जिनके पार्किंसन में हाथ ऐसे हिलने शुरू हो जाते हैं, राइट, हार्ट की बीमारियां होगी, गठिया हो गया, हार्ट की परेशानियां हो गई, राइट, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमजोरियां हो गई, डेंटल दांतों में प्लेक जमा होना हो गया, बढ़ती हुई, मतलब कि आज आपने देखा होगा 20 साल का बच्चा 30 का नजर आ रहा है, 30 का 40 का, 40 का 60 का। तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों कि उम्र बढ़ती चली जा रही है, और कहीं ना कहीं इंसान की जो उम्र है उससे ज्यादा नजर आ रहा है। कारण क्या था कि उसको खाना जो है वो पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा। देखना आपने है, अब परिवार के लिए आपने उनको क्या खिलाना है, राइट, नेचर नस पिलानी है, या बाजार से, मैं तो कहता हूं दोस्तों कुछ समय के लिए लगातार आप इसका इस्तेमाल करके देखिए और रिजल्ट अपने आप आपको नजर आएंगे, राइट। तो कहीं ये अवसाद में भी काम कर रहा है, सर्दी खांसी जुकाम में काम कर रहा है, ओवरी के कैंसर में काम कर रहा है, आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल बैलेंस कर रहा है, और
अब एक चीज बताता हूँ आपको, करक्यूमिन। करक्यूमिन मैंने आपको बताया था, ये हल्दी में एक तत्व पाया जाता है। और खूबसूरती क्या है दोस्तों, ये तत्व जो है, अगर बात करूंगा हल्दी 100 किलो है तो मात्र 3 किलो ही निकलेगा इसमें से, राइट। जो हम इसकी हम करक्यूमिन की बात कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ये डायबिटीज है, बीपी कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी में सूजन ठीक कर रहा है, राइट, कैंसर पे से लड़ता है। अब इसके साथ साथ बात करेंगे दोस्तों, ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये पूरा पावर हाउस है आपके परिवार के लिए, राइट। तो मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में इतना बताना सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ, कहाँ से निकला, कैसे निकला और क्या क्या ये काम करेगा, इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट। पर वहीं पे आप देखेंगे जहां क्लब ये बन गया, ये कॉम्बिनेशन आपके जूस में आ गया, तो दोस्तों ये कारगर 100% सिद्ध होगा ही होगा, राइट। तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि नेचर नर्स जो है वो आपके शरीर से फ्री रेडिकल को दूर भगाएगा, आपको हर बीमारी से लड़ने की ताकत प्रदान करेगा, आपके डैमेज सेल जो हमारे डीएनए में हो गए हैं उसकी रिकवरी जल्दी करेगा ये। साथ में साइंस ऑफ एजिंग, बढ़ती हुई में जितनी कमजोरियां हैं, वो बढ़ती हुई उम्र में जितनी कमजोरियां हैं, जैसे झुर्रियां पड़ रही हैं, ये आपकी रिकवरी फास्ट करेगा, आपको यौवन कंट्रोल रखेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पीते रहेंगे तो आज अगर 15 साल के हैं तो आने वाले 50 साल तक 15,000 लगेंगे, मगर मैं ये जरूर कहूंगा दोस्तों कि 50 साल प्लस तक आप ऐसी जिंदगी जिएंगे जो आप कहेंगे बाकी एनर्जी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ से भरपूर रहेगी। अस्थमा, एलर्जी से आपको ये बचाएगा। और वहीं मान के चलिए पाचन क्रिया आपकी बढ़िया करेगा। जब पाचन बढ़िया दोस्तों तो क्या होगा, खाना प्रॉपर हजम होगा, और खाना हजम होगा तो क्या होगा, खून बनेगा, मांस बनेगा, हड्डी बनेगी, मज्जा बनेगा, राइट फ्रेंड्स। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अब यूजेज की बात करते हैं, इसे इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं। कोई महिला अगर गर्भवती है, जिनको अगर मान के चलिए खूब खून की कमी है, शारीरिक कमी है, तो उनको 10 ml जो सुबह और 10 ml शाम को आप दे सकते हैं, राइट। नहीं तो 5-5 ml सफिशिएंट है। अगर 5 ड्रॉप आप छोटे बच्चे को 50 ml पानी मिलाकर 8 से 12 महीने में दे सकते हैं। 10 बूंदे जो है 50 ml में मिलाकर के आप 3 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं। 4 ml जो है आप 50 ml पानी मिलाकर के उस बच्चे को दीजिए जो कि आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू हो गया, अगर प्री स्कूलर की बात करते हैं 3 से 5 साल, 5 ml समय मिलाकर दीजिए जनाब अपने बच्चों को जो कि 5 से 12 साल के हैं। चाहे आपके घर में बेटी है, बेटा है, इनको जरूर दीजिए, ताकि अगर आप इनको देंगे तो आपका बच्चा भीड़ में बिल्कुल अलग नजर आना शुरू हो जाएगा। 10 ml जैसे ही बच्चा जो है हमारा, आप मान के चलिए टीनेजर हो जाता है 13 से 19 साल के लिए, आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर वो मेहनत कर रहा है, कसरत कर रहा है, तो 2 बार तो उसके लिए समझ लीजिए वरदान है ये। और जितना पिएंगे उतना कम है दोस्तों, मैं तो कहूंगा 10 ml काफी सफिशिएंट रहेगा। वैसे हम बात करें 36 साल से 65 प्लस तक की बात करेंगे, आप 10 ml ट्वाइस दीजिए, दिन में 2 बार पीजिए। बहुत ही कारगर प्रोडक्ट हमारा ये वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझना जरूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में सोचिए, अपने खाने की प्लेट को बहुत बढ़िया कीजिए, खाना वही खाइए जो एंटीऑक्सीडेंट है, जूस वही पीजिए जो एंटीऑक्सीडेंट है। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि वर्कआउट की बात कर रहे हैं, इवन जो जिम जा रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। आपके शरीर में प्रॉपर हाइजीन का आप ध्यान दीजिए, हाइड्रेट रखिए, कम से कम आप पानी देखिए, कंसंट्रेट प्रोडक्ट है हमारा ये। कम से कम आप 8 से 12 ग्लास पानी दिन में पीना आवश्यक है, अगर आप अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं। बस ये ध्यान देना है आपने कि खाने के साथ पानी का सेवन नहीं करना, खाने से आधा घंटा पहले और खाने के 1 घंटे बाद। मतलब कोई भी फल, जूस, पानी कभी भी खाने के साथ आपको नहीं लेना है, आधा घंटा पहले या 1 घंटे बाद आप लीजिए, ताकि आपकी पाचन क्रिया को, जो आपने खाना भेजा है पेट में, वो हैचअप करके जूसेस बनाएगा। और नींद अच्छी लीजिए दोस्तों, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए। कृपया ऐसा ध्यान दें कि कहते हैं, बहुत खूबसूरत बात है, कहते हैं कि बुजुर्ग लोगों की हड्डियां क्यों इतनी मजबूत हैं और वो अब तक क्यों चलते चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नियम का पालन किया, आयुर्वेद को अपनाया कि सुबह जब चिड़िया जागती है तब उठ जाते हैं और रात को तब सोते हैं जब चिड़िया सो जाती है, मतलब शाम तक सो जाते हैं। दोस्तों मैं कह नहीं सकता आज की दौड़ती भागती जिंदगी में कि आप ऐसा कर पाएंगे, परंतु कोशिश कीजिए कि खाने का समय निर्धारित कीजिए। 8 से 9 के बीच आपका नाश्ता हो जाना चाहिए, लंच आपका जो है 1:30 से 2:30 के बीच में, डिनर आपका 7:30 से 9 के बीच में, राइट। और अपने
तनाव को कंट्रोल करने के लिए योगा कीजिए, म्यूजिक सुनिए, एंजॉय कीजिए परिवार के साथ में, और हर साल एक बार अपनी बॉडी का चेकअप जरूर कराएं, बीपी वगैरह कराएं, चेक शुगर चेक कराएं। ये कुछ बेसिक्स हैं। आप कोलेस्ट्रॉल को भी एक बार देख सकते हैं, हालांकि कोलेस्ट्रॉल वर्ल्ड लेवल पे काफी एक नोटिसेबल चीज की गई है कि अभी उसमें काफी चेंजेस आ रहे हैं, जो लिमिट्स थी उसको और बढ़ा रहे हैं लोग ताकि हमें और बेनिफिट मिले। इस प्रकार से शुगर भी है, शुगर की लिमिटेशन भी बढ़ रही है अब, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक धंधा बना दिया था मेडिकल साइंस ने कहीं, और डरा डरा के सबको भी बहुत डरा दिया। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊंगा दोस्तों कि रोटी जो है आप कम कर दीजिए, चावल कम कर दीजिए, फल सब्जियां खूब बढ़ा दीजिए। फाइन फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा है, ये बात समझने की बात है कि द हीलिंग बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट थेरेपी। ये नेचर नर्स जो है कुदरत आपके घर में आई है, और नेचर नर्स पे ट्रस्ट कीजिए, ये प्रकृति की सर्वोत्तम चिकित्सा है, राइट। मतलब आप इसे पिएंगे, आपने आप आपकी बॉडी रिकवर और हील करेगी। फाइन। तो फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। रवि सर मेरे को होस्ट कीजिए। जी, 1 सेकंड सर। So 1 second please. ओके सर, कोई बात नहीं। सर मैंने आपको होस्ट बना दिया है। थैंक यू जी। माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर सखूजा ने हम लोगों को बहुत ही अच्छा टिप्स दिए। मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। नेचर नर्स का थॉट्स कैसे आया और नेचर नर्स पे हमारा इतना विश्वास क्यों था। नेचर नर्स में जो इंग्रेडिएंट्स है, मोर और लेस 2-3 इंग्रेडिएंट्स छोड़ के इसी टाइप का एक इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्ट डॉक्टर रवि सखूजा से बने हुए मैं लास्ट 3 साल यूज किया। मेरा पर्सनली कुछ प्रॉब्लम्स था, जैसे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था, मेरा अंदर एक डर था। मेरा पिताजी छोटे उम्र से बीमार थे, हम लोग जब छोटे थे उस समय से बीमार थे, बहुत ही कम उम्र में 38-39 साल से उनका बीमारी चालू हो गया था। तो मेरा अंदर ये डर था भाई, मेरा मम्मी का शुगर ये वगैरह वगैरह, तो भाई मेरा भी नहीं पकड़ लेगा ना। भगवान के आशीर्वाद से अभी तक मेरे को ना तो शुगर का बीमारी है ना बीपी का बीमारी है। इसके पीछे कारण कुछ भी हो, देखिए जेनेटिक एक प्रॉब्लम तो होता ही है, होना चाहिए था, बट अभी तक हुआ नहीं है। इसके पीछे क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। 2 साल 2018 से 2 साल नहीं, 18, 19, 20 एंड 20 3 साल मैंने एक रवि सर का डिजाइन किया प्रोडक्ट मैंने अपने पर यूज किया। और खाली मैंने अपने पे यूज नहीं किया, मेरा पूरा परिवार पे यूज करवाया। और जब हम लोगों ने अपना प्रोजेक्शन चालू किया 2021 के शुरुआत में, मैंने रवि सर को बोला सर मेरे को एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करके दीजिए जो आपने जो बनाया मोरलेस उससे भी थोड़ा सा प्लस हो जाए। तो रवि सर ने एक डिजाइन करा, बोला सर नाम बता दो। अरे सर नाम क्या बता दे, ये तो सारा नेचुरल है, तो नेचर नर्स ही बना दो, ठीक है ना। तो वहीं से नेचर नर्स का जन्म हुआ। तो नाम खाली मैंने दिया है, बट बाकी एंटायर इंजीनियरिंग उन्हीं का है, एंटायर प्रोसेस इंजीनियरिंग भी उन्हीं का है, थॉट्स भी उन्हीं का है। अब ये प्रोडक्ट हमने 2021 का अप्रैल में चालू करा तो मेरे भाई लोग इसको प्रमोट करा, अनिल भाई सुधीर भाई का लीडरशिप में धीरे धीरे प्रमोट हो रहा था। मेरे को पता था प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि मैं यूज कर रहा था
नेचर नर्स भी यूज कर रहा था। मेरा मिसेस, मेरा बच्चे, मेरा मम्मी, मेरा भाई, पूरा फैमिली हम इसको यूज कर रहे थे। और इसमें हमको बेनिफिट्स और फास्ट हो रहा था। लकीली सुधीर भाई के परसुएंस में एक इंसान मेरे पास टकरा गया 2021 का दिसंबर को। अब उस इंसान को मैंने एक प्रोडक्ट दिया और उनको एक लफ्ज बोला था, जी भाई आपको मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं, आप इसको पीजिए, अगर आपको इसमें बेनिफिट हो तो ही आप प्रमोट कीजिएगा। और मैं आपको इतना बोल सकता हूं, आपको 7 से 10 दिन का अंदर फर्क समझ में आ जाएगा। तो मैं सबका क्वेश्चंस लूंगा आप लोगों से। वो इंसान हमारे संग है यहाँ पर, वो इंसान यहाँ पर हमारे संग है, मिस्टर रोहिणी प्रसाद दुबे। यह है अनूपपुर से, मध्य प्रदेश से। तो मैं दुबे जी का आग्रह करूंगा, दुबे जी आप अपना अनम्यूट कीजिए और आपको ऊपर नेचर नर्स का क्या बेनिफिट्स है मोरलेस सबको ही जानता है। मैं इसलिए इसको आपको ये करने बोल रहा हूँ। रवि सर भी अपने मुंह से सुनना चाहते हैं, इनसे आपका फोन में फोन में कॉन्फ्रेंस में कॉल हुआ है। दुबे जी आप अनम्यूट कीजिए। जी सर। नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। आपके ऊपर आपके संग नेचर नर्स का क्या रिश्ता हुआ है, क्या बेनिफिट्स है, क्या है, ये अपने मुंह से बताइए थोड़ा सा। कोई रंग चढ़ा के नहीं सर, जो फैक्ट है फैक्ट से। नेचरनेस मेरे लिए तो बहुत काम किया सर। पहली बात तो मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया तो उठना चालू कर दिया। मैं आज पैदल चल लेता हूँ, खा लेता हूँ, तंदुरुस्ती भी आ गई, भूख भी अच्छा लगा। यानी नाखून से बाल तक इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि हम सोच नहीं पा रहे कि जिंदगी में 70 साल की उम्र में नहीं बढ़े, वो बाल बढ़ रहे हैं इतने तेजी से। नाखून भी बड़े जोर से बढ़ रहे हैं, मतलब वो वगैरह। और जो भी हम कहें, हमारे शरीर में दर्द रहता तो वो भी गायब है, और भूख भी अच्छा लगता है, हजम भी अच्छा होता है, नींद भी अच्छा होता है वगैरह। बहुत सारा काम कर रहा था। थैंक यू, थैंक यू। जी किसी का कोई सवाल हो, कोई जानकारी हो, कोई जानकारी एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हैंड उठाइए, हाथ उठाइए। मैं आप लोगों को इंटरेक्शन करवाता हूँ। राजेश कुमार कौन? राजेश कुमार सोनी जी। यस राजेश भाई अनम्यूट कीजिए। यस सर। रवि सर आप भी अनम्यूट कर लो, क्योंकि जवाब तो आप ही को देना है सर, हम थोड़ी दे पाएंगे जवाब। एक्चुअली क्या था कि आपने भी अलाउ कर दिया तो हम भी अनम्यूट हो गए हैं। हाँ सर बताइए प्लीज, क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी। यस सर, क्वेश्चन मेरा ये है सर, किसी के बॉडी पे यानी कि जोड़ों का जो दर्द है सर, नेचरनेस लेने के बाद कितने दिनों के बाद वो व्यक्ति यानी ये बोल सकता है कि हाँ मुझे प्रॉफिट मिला सर? सर मैं आपको छोटी सी एक बात समझाता हूँ, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जी। हमारे देश में जनसंख्या कितनी है बताइए एक बार। अब सर काउंट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, एक छोटा डाटा करीबन 1.5 हाँ। अरब के करीब है ना, हाँ वो अप्रोक्सीमेटली। चला गया सर, बिल्कुल सर। ठीक है, 1.5 अरब है मेरे दोस्त। अगर मैं पूरे देश की बात करूंगा तो 1.5 अरब में से 70% ऐसे लोग हैं जो हम जैसे हैं, यस राइट। सर। जिनसे आप बिल्कुल। पूछोगे ना जी कोई बीमारी तो नहीं है, हम कहते हैं फिट एकदम से, राइट। यस सर। होता है ना यस सर। कि नहीं होता? बिल्कुल। पर यहीं पे हमें नजर आता है कि जिससे हमने आज बात की है, तो भगवान ना करे, हम तो कहते हैं सब सकुशल रहे, मगर आज जो समाज की विडंबना है कि जिससे हम बात करते हैं ना, वो साल में पता लगता है यहाँ तो गंभीर रोग से ग्रसित हो गया या साहब भगवान को ही प्यारा हो गया, राइट। यस सर। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये फ्री रेडिकल एक दीमक की तरह आपको अंदर से खोखला करते चले जा रहे होते हैं, राइट। तो मैं यस। सबसे पहले तो आपको ये कहूंगा कि आप अगर 1.5 अरब की बात करते हैं, 70% लोगों में से 1% लोग ऐसे ढूंढ लो यार, ठीक है। फिर जब बात जी करते हैं हम बीमारी की, राइट, जी। हम बीमारी की जब बात करेंगे दोस्त, तो उसके लिए मैं आशीष जी से मेरी बात हुई है, कृपया आप उस बीमार व्यक्ति का हमें डाटा प्रोवाइड कराइए कि वो उसके शरीर में दर्द किस वजह से हो रहा है,
राइट। जी कहीं ऐसा तो नहीं है उसके शरीर में खून का कैंसर हो चुका है, कहीं उसको गठिया तो नहीं है, राइट। कहीं उसके शरीर में अवरोध तो पैदा नहीं हो रहे, कहीं उसके हार्ट में ब्लॉकेज ज्यादा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे RH पॉजिटिव हो गया है, या उसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो रहा है, मतलब जहां मांसपेशियां आपकी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। मैं जी इतना ही कहूंगा दोस्तों कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो कृपया उसकी डिटेल हमें प्रोवाइड कराइए, कोई रिपोर्ट्स हमें प्रोवाइड कराइए, एक छोटी सी वीडियो उसकी प्रोवाइड कराइए, ताकि हम अपने पास जो हमारा डॉक्टर का पैनल है उनसे आपको, और हमारे पास भी जो कुछ छोटा ज्ञान बचा हुआ है और उसे हम जरूर जी डेली रिफिल करते जा रहे होते हैं, तो उस भगवान की कृपा से मैं कहता हूं कि आप उनकी डिटेल प्रोवाइड कराइए, फिर हम आपको यूजेज डायरेक्शन देंगे कि आप उस व्यक्ति को क्या और किस तरह से दें। अब बात आती है नॉर्मल कोर्स में एक इंसान जो है जिनके बदन दर्द रहता है, ठीक है। जी अब बदन दर्द के पीछे कारण सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, कि विटामिन डी की कमी का होना, जी कैल्शियम की कमी का होना। अक्सर होता क्या है कि हम खाना जो खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध में कैल्शियम होता है ना, सुनने में यस सर सबको आया होगा। यस हम जब दूध पी रहे होते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि दूध का जो कैल्शियम है, अगर हम धूप में नहीं जा रहे, धूप नहीं ले रहे, तो क्या होगा, वो हमारे मल मूत्र के द्वारा ही बाहर चला जाएगा, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिस वजह से आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। और विटामिन डी तो मैक्सिमम लोगों में कम मिलेगा ही मिलेगा साहब, और जो वो जी कम होगा ना, तो बॉडी तो रहेगा रहेगा, एक नॉर्मल जी क्राइटेरिया है। आप जल्दी थक जाएंगे कि पोषण तो मिल नहीं रहा हमें। तो कहने का तात्पर्य यह है, मैं सबको ना बोलता हूं कि इंसान की संज्ञा मैं एक प्लॉट की तरह देता हूं। कहते हैं डॉक्टर साहब आप कहाँ खेती करने पहुंच गए। मैं बोलता हूं कि मान लीजिए अगर एक जमीन है, जमीन उपजाऊ है, तो जो आप बीज डालेंगे तो खेत क्या है, अच्छे जड़ी बूटी और फल निकाल देगा, राइट। आपका जो है खेती बढ़िया निकाल देगा। वहीं अगर बंजर धरती पे डालोगे तो बीज ही मर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति भी है जो आपके समुद्र की रेत के बराबर होता है। मान लो पानी की बाल्टी डाल रहे हैं और गायब पानी, मतलब क्या है, उसको घात की है परेशानी, राइट। जी उसके मूत्र से शुक्राणु बाहर जा रहे हैं, शरीर में परेशानी उस वजह से बढ़ के आ रही है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको बीमारी सामने आके खड़ी हो गई है, कैंसर से, ट्यूमर से ग्रसित हुए पड़े हैं, वही पहाड़ के जी समान। तो जी कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हर किसी पे नेचर नर्स 100% काम करेगा। बस 70% लोगों की बात करूंगा, 100% है दोस्तों। और जो 30% है, जब बीमार व्यक्ति की हमें आप डिटेल प्रोवाइड कराओगे, तो उसके खान पान रहन सहन में थोड़े बदलाव करके और नेचर नर्स की डोजेस डायरेक्शन को सेट करके उसे दिया जाएगा, उससे उसको भी लाभ मिलेगा। मतलब जी 2 मिनट से लेकर के 2 दिन से लेकर के 20 दिन के अंदर अंदर में हर किसी को कुछ ना कुछ मिलता चला जाएगा, यस सर राइट। तो दोस्तों बस इतना समझना जरूरी है, एक भरोसा रखना जरूरी है। प्रोडक्ट न्यूट्रिशन से भरपूर है, नेचुरल है, और कुदरत का बहुत नया तोहफा है। आप इसे लीजिए, और जो मेरे द्वारा जो मेरी सेवाएं हैं, मैंने आशीष जी को बता रखा है, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। हाँ जी, बिल्कुल थैंक यू थैंक वेरी यू मच रवि और जी, बताइए। थैंक यू थैंक यू। राजेश जी थैंक यू। राजेश जी साथ में थैंक यू रहिए। सर अभी मेरे पास सवाल और भी है। हाँ, राजेश जी म्यूट कर लीजिए। अभी ओके और भी 2 हैंड रेज है। पहले है पूनम शुक्ला जी, फिर है कमलेश ठाकुर जी, फिर शरद कुमरे। मैं शॉर्ट में सवाल करने के लिए बोलूंगा। पूनम मैडम आप अनम्यूट कीजिए, फिर हम आगे से जाएंगे। पूनम मैडम हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्कार बोलिए। जी। नमस्कार। सर मेरे हस्बैंड को 3 साल पहले लकवा हुआ था, उसके कारण उनकी आवाज क्लियर नहीं हुई है। 6-7वीं बोतल शुरू है सर उनकी नेचर नर्स की पीने की। ओके ओके, मुझे हेलो। एक बात बताएंगे, देखिए लकवा जो हुआ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी सर। हाँ, लकवा जो हुआ था, क्या वो गिरे थे या बीपी बढ़ गया था? सर बीपी बढ़ा था अचानक से, 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और 2 साल के बाद लकवा मारा है। देखिए 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था? जी सर जी। नहीं, जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ही लकवा हुआ क्या? नहीं सर, तुरंत नहीं हुआ, 2 साल बाद हुआ है। नहीं, उसका फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कई बार नस हल्की दब जाती है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली करते करते प्रेशर बढ़ जाता है।
मगर जब लकवा मारा उनका तो चेहरे का था या पूरे आधा हिस्सा गया? सर पूरा आधा हिस्से में था, जिसमें हाथ और पैर तो 1 महीने में पूरे कंप्लीट ठीक हो गए। 1 महीने में उन्होंने बाइक चलाना शुरू कर दिए थे। पर सर आवाज जो थी वो सिर्फ अशब्द था। अ से अभी तक में यानी बहुत कुछ सुधार आया है, पर ऐसा कंप्लीटली सुधार नहीं आया है ना, जैसे अपन कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो नहीं कर पाते अभी भी। खाना चबा पाते हैं? बाकी खाना चबा लेते हैं, शंख बजाते हैं। बहुत बढ़िया। अब आपने क्या करना है, मुलट्ठी आती है ना, मुलट्ठी जी सर, वो पिछले बार आपने बताया था वो शुरू है। कर रहे हैं लगातार आप? जी सर। नहीं, मैं दोबारा बोलूंगा, कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ जी, कर रहे कर रहे हैं सर वो तो। और जो हमारे नाखून है उसको आप प्रेशर दे रहे हैं? नहीं सर, ये नहीं कर रहे। इसको भी स्टार्ट कर दीजिए। जी जी सर। कान, जहाँ जी बालियां पहनते हैं उसके ऊपर हाँ थोड़ा प्रेशर देना शुरू कर दें आप, ठीक जी है? सर। जी मेरे हिसाब से काफी रिजल्ट आएगा। सर, और डॉक्टरों का कहना है कि उनका जो आवाज है वो गले से नहीं जी। गया है, वो ब्रेन से गया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब नस फटती, मान लो मेरा ये हिस्सा अगर पैरालिसिस हुआ है या ये साइड हुई है, तो क्या होता है, इसके बिल्कुल पीछे जो नस है ना मेरी, यहाँ पर वो कहीं फट गई है या उसमें अवरोध आ गया है, खून जम गया है। अगर खून जम गया है थोड़ा समय लगेगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक है? परंतु अगर नस फट गई है और मान लीजिए जैसे आप बता रहे कि हाथ और पैर में मूवमेंट तो शुरू हो गया है, परंतु वोकल कॉर्ड अभी भी रिकवरी नहीं हुआ उनका, जी और जी चेहरे सर। में जो उनके चेहरे में कोई उनका जो फेस जो मतलब चेहरा जो दिखता था, वो चेहरे में कोई आंख ऐसे ऐसे हुआ पड़ा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैसा चेहरा था बिल्कुल चेहरा वैसा है उनका। थोड़ी सी एक हाथ में 2 जो उंगलियां थी लास्ट की उनमें हल्का असर था, लेकिन वो भी ये नेचर नर्स पीने के बाद वो भी खत्म हो गया। अभी मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान की कृपा हुई है उनके ऊपर। आप उनको नेचर नस लगातार पिलाते रहिए और दो चीजें कराइए, दो चीजें कराइए। एक, पहली बात क्या करनी है, जो कृष्ण भगवान जी का ऋणा होता है ना, ऋणा, ठीक है, और एक ओ होता है, ओ, ओम वाला ओ, आप ओ हाँ उनको बोलो, ये करने के लिए बोलो ओ, हाँ। जी और जी। ऋणा, जैसे कि यहाँ वाइब्रेशन आएगी, हाँ, जी राइट? जी जी। तालू में वाइब्रेशन आएगी, हमें ये चाहिए वाइब्रेशन, ठीक है? जी सर। पर मुलट्ठी छोड़नी नहीं है। जी ये जो सर। मुलट्ठी चबाएंगे ना, यहाँ से आखिरी दांत हाँ से चबाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट सीधा ऊपर जाएगा। जी सर। उस जगह से कर चबानी है जिस जगह पर आपका चेहरा जो है बिल्कुल ठीक है। क्लियर? जी। थैंक यू, थैंक यू रवि जी। अगला क्वेश्चन है मिस्टर कमलेश ठाकुर से। कमलेश भाई अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते, हाँ बोलिए जी बताइए। हाँ जी बताइए। सर मेरी एक लड़की है, जी। उसका करीबन आपका 2-2.5 महीना पहले बहुत अच्छा, हाई एक मिनट कमलेश भाई एक मिनट इंटरप्ट करते हैं। हाँ, 5 मिनट बचा है। अगर हम लोगों को बात करते करते सेशन खत्म हो जाता है तो थर्ड सेशन भी ज्वाइनिंग करेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, कुछ 5-10 मिनट के लिए, ठीक है ना? थर्ड सेशन में ज्वाइनिंग कर जाएंगे। अगर आप लोगों का किसी का सवाल हम ले नहीं पाते हैं तो आप लोग जरूर थर्ड सेशन ज्वाइन कर जाना। चलिए कमलेश भाई। ठीक है सर। हाँ, तो उसका सर 2-2.5 महीना पहले हाई जॉन्डिस था। मोटा मोटी जॉन्डिस उसका हाई होके 17 पॉइंट चला गया था। तो अभी फिलहाल अच्छा ठीक है, जी। लेकिन उसको मेंस के समय इतना ज्यादा पेन होता है कि उसको बिना दवा खाए हुए रह नहीं सकती है। क्या खून की कमी हुई है उनको? एचबी लेवल चेक कराया आपने? वो सब ठीक है सर। कितना है? वो तो रिपोर्ट में हम बता देंगे, अगर बोलिएगा व्हाट्सएप में भेज सकता हूँ। हाँ, मेरे को हाँ व्हाट्सएप तो वो भेज आप, दीजिएगा। ठीक है। अब मैं आपको साथ में एक चीज बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बात को। हमारे इस सेशन में मैं ये समझ सकता हूँ कि जितने भी हमारे सब धुरंधर हैं, और वो 1 को मैं 1 लाख के समान मानता हूँ, राइट? तो ये ज्ञान आप सब तक पहुंचाइए, आप भी इस्तेमाल कीजिए। जहां पे चूड़ियां पहनते हैं, राइट, वहां पे खास तौर से ये कोने जो हैं कलाई के और बीच का एरिया है, इसकी आपने मालिश अच्छी तरह से करवानी है। बिटिया को बोलना, ठीक है, दोनों हाथों की। और जैसे पायल लहरा के जाती है जिस प्रकार से, उस जगहों पे भी आपने मालिश करनी है, या वो खुद कर सकते हैं, राइट? किसी भी तेल से, किसी भी क्रीम से, मगर ये जरूरी है, ठीक है? खाने में
आप ये देखिए कि खाना प्रॉपर खा रहे हैं वो, खाने के साथ पानी का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खाने से आधा घंटा पहले और खाने के 1 घंटे बाद ही पानी का सेवन कर सकते हैं वो, राइट। इस बात का आपने ध्यान देना है, ठीक है जी, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सर नेचर नर्स का अगर इसको अभी हमें खुराक देते हैं तो जॉन्डिस में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं सर, मतलब ही नहीं उठता, मतलब ही नहीं उठता। बस पानी आप पिलाइए, मैं सबको बोलता हूँ 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीना है, क्योंकि कंसंट्रेट है, जितना घुल के शरीर में जाएगा उतना बढ़िया है दोस्तों। और कोशिश करें जब भी पानी पीना है तसल्ली से बैठ के पिए, एक एक सिप करके पिए, एक बार में घुट से नहीं पीना, और ना ही बोतल से पानी पीना, ऐसे गड़गड़ पानी नहीं पीना, राइट। एक एक दो सिप करके पीजिए, ताकि लाखों ग्रंथियां हमारे मुंह में है दोस्तों, यहाँ से पूरे हर अंग प्रत्यंग में ताकत जाएगी उससे, ठीक है जी, राइट। ऑल द बेस्ट टू यू सर जी, थैंक यू, थैंक यू। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम शरद कुमरे से। थैंक यू कमलेश भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं शरद कुमरे से। शरद भाई बताओ। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। मेरे पापा जी हैं, हाँ जी, वो सर हाँ सन जी, 2018 में बाइक से गिर गए थे। तो सर उनके अच्छा ना जी, सर्वाइकल की, हाँ सर, C1 C2 C3 और नीचे का मतलब 5 गैप हैं सर उनकी रीढ़ की हड्डियों में। जी तो जी इस जी। कारण से सर उनका चलना फिरना बैठना सारा बंद हो चुका है, उनको बेचैनी घबराहट बहुत ज्यादा होती है। सर देखिए, बेचैनी घबराहट में तो ये लाभ दे देगा, परंतु जो नुकसान सर्वाइकल के वर्टेब्रास में हो चुका है, यस ये सर। बात समझना, क्योंकि उस वजह से क्या होता है कि कंप्रेशन हो गया sciatica नर्व का। ये नस एक ऐसी नस होती है दोस्तों, जो हमारे सिर के बिल्कुल आप देख सकते हैं, सिर के बिल्कुल लास्ट में, जो जहाँ से हड्डियां शुरू होती है, रीढ़ की हड्डी, वहां से लेकर यस टेल सर। बोन तक हमारी एक मोटी नस जाती है, जिसे बोलते हैं sciatica नस, ठीक है। यस सर। तो आपको दिखा सकता हूँ, ये जो हमारा शरीर है ना, वो एक तरह से इस प्रकार से है। अब इसमें क्या है कि ये संरचना जो है, मांसपेशी है, जिस प्रकार से चीजें बन रही हैं, अक्सर क्या होता है कि जो ये नस अगर दबती है पीछे से, तो आगे ऑर्गन में भी नुकसान होता है, राइट। यस तो सर। उनके जो दिमाग में C1 में नुकसान हुआ है, C1 जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, मूवमेंट कंट्रोल करता है, तो ये यस सर। एक ना नुकसान जो हुआ है फ्रैक्चर से दोस्त, ये नुकसान तो हो चुका है। अब यस इसका सर। एक इलाज है कि ऑपरेशन से उस C1 C2 C3 C4 वर्टिब्रा को दोबारा से सेट किया जाए, पर वो यस बहुत सर। ही रेयर बहुत चांसेस कंडीशन है कम सर। होते हैं। हाँ सर, हाँ बहुत जी, कंडीशन कम है, कंडीशन कम है हाँ सर उसमें। हाँ, तो कंडीशन दोस्त उसमें तो वैसे ही बहुत कम रहती है, क्योंकि हल्का सा दबाव पड़ गया तो ये यस समझ सर। के चलो कि वो फिर इंसान तो गया। तो अब तो यस ये है सर। कि अगर आप नेचर नर्स दीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा यस सा सर। ये है कि अपना उनके उंगलियों के पॉइंट्स को थोड़ा प्रेस कीजिए, नाखूनों को प्रेस कीजिए, पैरों की उंगलियों को यस सर। प्रेस कीजिए थोड़ा सा आराम आराम से, तो जिससे यस उनको सर। ताकत मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और यस सर। कोशिश करें कि वो आगे झुक के ना बैठे, उनका नेक ध्यान से रखना जरूरी है। अभी लेटे यस हुए सर। हैं, कैसे है? सर अभी लेटे हुए हैं। हाँ, तो दोस्त वो एक थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा, ये यस एक सर। विडंबना है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। ओके, पर यहाँ ये थैंक जरूर है यू कि सर। जूस पियेंगे थोड़ी ताकत बढ़ेगी, ये तो बेनिफिट मिलेगा उनको, खून यस का सर। संचार भी अच्छा होगा, ठीक है यस ना। सर। हाँ जी, हाँ जी, यस। और कुछ चलिए साथ में पूछिए। रहिए। अब अगला सवाल है मिस्टर तीरथ कुमार सोलंकी से। तीरथ कुमार जी, आप और एक बार ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि 1 मिनट टाइम बचा है, हम इस सेशन को खत्म करते हैं। जिनका जिनका सवाल है आप लोग और एक बार फटाफट ज्वाइन करिए। रवि सर आपको और एक बार तकलीफ देंगे, और एक बार ज्वाइन करिए। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। हाँ जी, यस। और दोस्तों, आप सब जो सुन रहे हैं, मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे परिवारों में, हमारे जितने लोगों से मिलते हैं हम लोग, हमारे समाज में पोषण की बहुत कमी हो चुकी है दोस्तों। ये हमारा फर्ज बनता है कि इसे एक मिशन की तरह, एक मुहिम की तरह लेकर चलें। और जो नेचर नर्स है, कुदरत जो है, एक प्रकृति आपके पास आपको एक तरह से सुकून पहुंचाने आई है, तो आप एक माध्यम बने हैं दोस्तों। पैसा हर इंसान कमाता है, राइट, चाहे अमिताभ बच्चन कह लीजिए, चाहे शाहरुख खान कह लीजिए, छोटे छोटे पाउच भी बेच रहे हैं, आप देखिएगा, राइट। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप जो है, मैं ये बात कहूंगा, आशीष जी ने एक अच्छा मौका दिया है, एक अच्छा बैनर दिया है, जिसके तले आप बहुत लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं और इस कारवां को बड़ा कर सकते हैं। ज्यादा नहीं कहता दोस्तों, पूरे देश में से 1% ले लो, ये 1% लोग आपको कहाँ पहुंचा देंगे मैं बता नहीं सकता। दुआओं का ऐसा अंबार लग जाएगा,
पैसों की इतनी बरसात हो जाएगी दोस्तों, आपका हैरान हो टाइम देने जाएंगे। के लिए वेलकम सर, भगवान करे आपका परिवार और बढ़ता चला जाए साहब। ओके सर, थैंक ठीक यू। है जी। चलिए सर, आई होप और किसी का कोई सवाल नहीं है तो इजाजत दे, मीटिंग को खत्म करते हैं आज के यहीं पर। फिर मिलेंगे और रात को 8 बजे जो एज यूजुअल मेरा मीटिंग रहता है, आज मेरा मीटिंग रहेगा रात को 8 बजे। आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम आदमी को बुलाइए, हम कंसेप्ट शेयरिंग करेंगे। ओके, थैंक यू रवि सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद जी आप सब लोगों का भी। अपना दुकान।